शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही कॉमन बॉडी पार्ट्स और बॉडी कंडीशंस या डिजीज बीमारियों के बारे में। आजकल हम इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन ऐसी बहुत सी बेसिक चीजें होती है जिसे हम सीखना भूल जाते हैं। सो डोंट वरी, आई एम हियर। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, हेड यानी होता है सर, और अगर आपके सर में दर्द है तो उसे आप कहेंगे हेडेक। क्या कहेंगे? हेडेक। एक बात ध्यान रखिएगा, एक का मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। तो आपको कहीं भी दर्द है तो आप उसके आगे क्या लगा दीजिए? बॉडी पार्ट लगा दीजिए और फिर आगे क्या लिख दीजिए या बोल दीजिए? एक बोल दीजिए। तो एक का मतलब होता है दर्द। तो फिर से रिवाइज कीजिए कि हेड यानी होता है सर, और अगर आपके सर में दर्द है तो इसे आप क्या बोलेंगे? हेडेक बोलेंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा बाल यानी होता है हेयर। क्या होता है? हेयर। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, जो कि आजकल बहुत से लोगों के झड़ते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं हेयर फॉल। क्या कहते हैं? हेयर फॉल होना। ठीक है, हेयर यानी बाल और हेयर फॉल यानी बाल झड़ना। आगे चलते हैं। आप अपने चेहरे को इंग्लिश में कहेंगे फेस, और अगर आपके फेस पर हो गया है कोई दाना तो वो कहलाएगा पिंपल। क्या कहलाएगा? पिंपल। और अगर आपको इसको बहुवचन बनाना है तो फिर ये क्या बन जाएगा? पिंपल्स बन जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे दाने हैं जैसे यहाँ पर इस बेचारी लड़की के हैं तो ये सब क्या है? पिंपल्स हैं। और अगर एक कोई आपको फेस पे स्पॉट हो गया है, दाना हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पिंपल। आगे चलते हैं। आप कान को इंग्लिश में कहते हैं ईयर। क्या कहते हैं? ईयर। और अगर आपके कान में दर्द है तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे ईयरिक। क्या कहेंगे? ईयरिक। मैंने आपको बोला था एक का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। तो आपके किस में दर्द है? कान में दर्द है, तो आप क्या कहेंगे? ईयर एक बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप नाक को इंग्लिश में बोलते हैं नोज, और आपके जो नाक के छिद्र होते हैं उससे आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ये तो आपकी क्या है? ये तो आपकी नाक है, और ये जो आपके छिद्र हैं ये क्या कहलाते हैं? ये नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं। और नॉस्ट्रल्स में आपको क्या होता है? जुकाम होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। तो अगर अब आपको जुकाम हो जाए तो आप ये मत कहिए कि आपको जुकाम हो गया, आप क्या कहिए? आई हैव अ कोल्ड, कि मुझे क्या हो गया है? मुझे जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, मुंह को आप इंग्लिश में कहते हैं माउथ, और जब आपको खांसी होती है वो कहलाता है कॉफ। क्या कहलाता है? कॉफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोल्ड यानी जुकाम और कॉफ यानी खांसी। तो अगर आपको दोनों साथ में है तो क्या बोलेंगे? आई हैव कोल्ड एंड कॉफ। ठीक है, मुंह यानी माउथ, खांसी यानी कॉफ। आगे चलते हैं। अगला है, मान लीजिए कि जब आपको जुकाम होता है उसके साथ साथ में आपको बुखार होता है और आपके बॉडी में पेन होता है, तो फिर बॉडी दर्द करती है, तो वो क्या कहलाता है? वो फ्लू कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लू कहलाता है। जब आपको जुकाम हो, उसके साथ में बुखार हो, और बुखार के साथ में क्या हो? आपको बदन दर्द हो। बदन दर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बदन दर्द को कहते हैं बॉडी पेन। जब आपके पूरे बदन में दर्द हो, आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? बॉडी पेन कहेंगे। और सिर्फ अगर आपको बुखार है उसे आप कहेंगे फीवर। क्या कहेंगे? फीवर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको जुकाम है, बॉडी पेन है, फीवर है, तो वो कहलाएगा फ्लू, और सिर्फ बुखार है तो वो कहलाएगा फीवर। ठीक है, आगे चलते हैं। दांत को हम इंग्लिश में कहते हैं टीथ। क्या कहते हैं? टीथ। एक बात ध्यान रखिएगा, जो टीथ है वो क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, यानी कि आपके जितने भी दांत हैं उन सबको मिलाकर आप क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। अगर आपको सिर्फ एक दांत के बारे में बोलना हो तो उसे आप कहेंगे टूथ। क्या कहेंगे? टूथ। अगर आपके किसी दांत में दर्द है तो आप क्या कहेंगे? टूथ एक कहेंगे। क्या कहेंगे? टूथ एक कहेंगे। तो टूथ यानी क्या होता है? एक दांत, और टीथ यानी आपके सारे दांत। ठीक है, आगे चलते हैं। गले को इंग्लिश में कहते हैं, ये जो आपका गला होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे थ्रोट,
और अगर आपका गला खराब हो गया है तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे सोर थ्रोट। क्या कहेंगे? सोर थ्रोट। ठीक है, सोर यानी खराब होना और थ्रोट यानी गला। ध्यान रखिए, अगर आपके गले में खांसी हो गई उससे भी आपका गला खराब हो सकता है, कभी आपको ऐसे खिचखिच होती है वो भी गला खराब होना होता है, तो उन सभी को आप क्या बोल देंगे? सोर थ्रोट बोल देंगे। आगे चलते हैं, अगला है, आप अपनी गर्दन को क्या कहते हैं? गर्दन को कहते हैं नेक। क्या कहते हैं? नेक। और अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो वो क्या क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नेक पेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेक पेन बन जाएगा। अब आपने देखा होगा कई लोगों को सर्वाइकल पेन होता है। सर्वाइकल पेन कैसे? आजकल तो लोग फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो सारे टाइम गर्दन को ऐसे रखते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, हमारी गर्दन से लेकर हमारी पीठ पूरे में दर्द होने लगता है। तो इस पूरे दर्द को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर्वाइकल पेन, जो गर्दन से शुरू होता है, जो गर्दन में होता है और बैक तक रहता है। ठीक है, अगर आपके गर्दन में भी है, अगर आपको यहाँ तक के हिस्से में भी है, थोड़ा सा शोल्डर में भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी सर्वाइकल पेन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंधे को आप इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर। क्या कहते हैं? शोल्डर। और बाह को आप इंग्लिश में कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। कंधे को कहेंगे शोल्डर, बाह को कहेंगे आर्म। आगे चलते हैं, हाथ को आप इंग्लिश में कहते हैं हैंड। क्या कहते हैं? हैंड। उंगली या उंगलियों को आप क्या कहते हैं? उंगली है तो फिंगर, और बहुत सारी उंगलियां, सारी उंगलियों की आप बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? फिंगर्स कहेंगे। अगर एक उंगली कहना है तो क्या कहेंगे? फिंगर कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा उंगली की बात करनी है तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिंगर्स बन जाएगा। ठीक है, अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी उंगलियों में क्या पड़ जाती है? गठिया पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गठिया। तो उसे आप इंग्लिश में कहते हैं अर्थराइटिस। क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। आगे चलते हैं, आपकी जो छाती होती है उसे आप क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं। और जब आपको खांसी या दमे की बीमारी हो जाती है वो क्या कहलाता है? अस्थमा। अस्थमा कहलाता है? बिल्कुल नहीं, ये वर्ड बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको अस्थमा नहीं कहते। इसमें जो TH है वो क्या है? साइलेंट है, तो ये क्या बनेगा? एस्मा बनेगा। क्या बनेगा? एस्मा बनेगा। ठीक है, कई लोग इसे एस्मा बोलते हैं, कई लोग एस्मा बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एस्थमा नहीं होता, अस्थमा भी नहीं होता। यहाँ पे जो TH है वो साइलेंट रहेगा, इसे आप एस्मा बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए, जो आपकी पीठ होती है उसे आप क्या कहते हैं? बैक कहते हैं। बैक कहते हैं। और अगर आपकी पीठ में या कमर में दर्द है तो वो क्या कहलाएगा? बैक एक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैक एक कहलाएगा। आगे चलते हैं, अपने पेट को आप कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक। क्या कहेंगे? स्टमक। ये स्टोमक नहीं होता है ना, कई लोग इस पे ओ की साउंड पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो स्टोमक नहीं होता है, स्टमक होता है। ठीक है, अगर आपके पेट में दर्द है तो वो क्या कहलाएगा? स्टमक एक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टमक एक कहलाएगा। और आपकी जो आंतें होती है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, जो आपका पैर होता है, टांग होती है, उसे आप क्या कहेंगे? लेग कहेंगे। ठीक है, लेग कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि टांग और पैर, हिंदी में तो आप कुछ भी बोलें लोग समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इंग्लिश में दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग होता है, जो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है, घुटना जो होता है उसे आप बोलते हैं नी। क्या बोलते हैं आप? नी। तो ये क्या है? ये आपका नी है। टखना, टखना जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, वो आपकी इंग्लिश में कहलाती है एंकल। क्या कहलाती है? एंकल। यहाँ पर होती है ना ये, इसे आप कहते हैं एंकल। अब आता है पैर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फीट। क्या कहते हैं? फीट। लेग और फीट में क्या फर्क है? लेग ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? लेग कहलाता है। और फीट क्या कहलाता है? जहां पे आप शू या स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं, ये आपका फीट कहलाता है। ठीक है, अंगूठे को आप क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं। ये जो आपका अंगूठा होता है इसे आप क्या बोलेंगे? टो बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नी हो गया, ये आपका लेग हो गया, ये आपका एंकल हो गया, ये आपका फीट हो गया, और ये आपका
तो हो गया। आगे देखिए, किसी असाधारण संवेदनशीलता से बीमारी उत्पन्न हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वो इंग्लिश में कहलाती है एलर्जी। क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। जैसे कई लोगों को धूल मिट्टी डस्ट से क्या होती है, एलर्जी होती है। धूल में जाते ही उन्हें खांसी आने लगती है, आंसू आने लगते हैं, तो उन्हें क्या होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, यानी कि वो असंवेदनशील हो जाते हैं डस्ट को लेकर, धूल मिट्टी को लेकर। ठीक है। अगला है हमारा, जब आपको दिल की कोई बीमारी हो तो वो हार्ट डिजीज कहलाती है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ठीक है। तो अगर आपको दिल से हृदय से लेकर रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो हार्ट डिजीज कहलाएगी। कैंसर को हम इंग्लिश में भी कैंसर ही कहते हैं। और बहुत मीठा खाने से जो आपको मधुमेह होता है उसे आप इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं आप, डायबिटीज। ठीक है। अगर आपको कोई हृदय की, दिल की बीमारी है तो हार्ट डिजीज कहलाएगी। कैंसर को आप इंग्लिश में भी कैंसर ही बोलते हैं। बहुत ज्यादा मीठा खाने से जो मधुमेह होता है उसे आप इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, जब आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, तो वो इंग्लिश में कहलाती है, वो सिचुएशन इंग्लिश में कहलाती है एंग्जाइटी। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एंग्जाइटी कहलाएगी। जब आप एंग्जाइटी में होते हैं यानी कि आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं, बहुत ज्यादा चिंता में हैं। और एक और होता है, जब आप विषाद का भाव महसूस करते हैं या अवसाद, अवसाद यानी अकेलापन सा महसूस करते हैं, आपको कोई चीज अपने आसपास अच्छी नहीं लगती, वो कंडीशन कहलाती है डिप्रेशन। क्या कहलाती है, डिप्रेशन। आजकल हमारा जो यूथ है वो इन दोनों ही कंडीशंस का बहुत ज्यादा शिकार है ना, क्योंकि वो अपने आसपास का जो नेचर है उसे एंजॉय नहीं करता है, आसपास अपने फ्रेंड से ज्यादा नहीं मिलते हैं लोग, है ना, सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, तो लोगों में ये जो कंडीशंस हैं दोनों, ये काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। तो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताइए और इन कंडीशन से दूर ही रहिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको बहुत ज्यादा किसी चीज से भय लगे, डर लगे या बहुत ज्यादा चिंता में हो, टेंशन में हो, तो वो कंडीशन एंग्जाइटी होती है। और जब आप बहुत अकेला सा महसूस करते हैं, आपको कोई चीजें अच्छी नहीं लगती, आपको अलग अलग अकेला ही अच्छा लगता है, वो कंडीशन आपकी डिप्रेशन कहलाती है। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।